जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। टॉपिक अपना परसेंटेज का चल रहा है और परसेंटेज का आज अपना 13वां लेक्चर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए, और विशेष कर जो बैंक के एग्ज़ाम देने वाले हैं इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कमीशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो एसएससी सीजीएल में आते हैं या फिर सीपीओ में क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके अलावा बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछते हैं। एक अपना टॉपिक है वो एंडिंग पर चल रहा है, मैंने कल भी थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन वो बीच में कहीं बात और इधर आगे पीछे हो गई। तो अब इसके बाद में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, अर्थमेटिक ही रखें या एडवांस मैथ स्टार्ट करें, या फिर कोई और आपकी कोई कोई परामर्श हो कि इस प्रकार से इस चीज़ को पढ़ाया जाए, या फिर कोई टॉपिक है वो पढ़ाया जाए, या फिर पूरे टॉपिक का ही एक साथ ही कोई क्लास बना दी जाए। पूरा टॉपिक ही 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का जो बने वो बना करके एक क्लास पूरी बना करके एक साथ दे दी जाए। कोई इस प्रकार का आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर दें, और नया जो टॉपिक स्टार्ट करें वो मैं आप सभी का सजेशन लेकर ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब जो रेशियो और जो परसेंटेज है वो तो दोनों जो टॉपिक होते हैं देखो कॉमन रूप से हैं, वो रीट में भी आ रहे हैं, वो पटवार में भी हैं, वो एसएससी में तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है, बैंक में भी हैं, ठीक है, लगभग एग्जाम में, चाहे एसआई का एग्जाम देख लो, किसी में देख लो, ये दोनों टॉपिक देखो कॉमन रूप से होते हैं, अर्थमेटिक की ये जान होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और अब इनके आधार पर जो अर्थमेटिक है वो आगे चलती है। अब यहाँ से आगे आप जो डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि ये टॉपिक पढ़ाओ, तो उसी हिसाब से वो उसी टॉपिक को क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। हाँ, एक अलग बात है कि ग्रुप डी के लिए हमें कुछ अलग से सोच रहे हैं, तो वो मैं जैसे ही 1 दिन 2 दिन और निकलता है टाइम, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से। एक तो वेट कर रहे हैं कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी कोई संभावना मिल जाए हमें कि एग्ज़ाम तब तक हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा उसी चीज़ का भी वेट है कि भी पता चल जाए थोड़ा सा कि भी एग्ज़ाम तब तक होगा, तो उसी प्रकार से प्लान बनाया जाए, और उसी प्लान के तहत उसका सिलेबस है जो हम करवाने की कोशिश करेंगे वो टाइम पर कैसे पूरा करवाया जाए, वो थोड़ा सा टाइम डिसाइड हो तब पता चले, ठीक है। अब जो बच्चे देखो रेगुलर क्लास देख रहे हैं और जो टाइम पर क्लास देखते हैं और क्लास के नीचे हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कमेंट भी करते हैं, वो लगातार मैं बच्चों को देख रहा हूँ, ठीक है। उनको विशेष कुछ प्रॉफिट जो देना है मुझे, वो ज़रूर मैं अभी प्लान चल रही है उस पर कि इन बच्चों को क्या प्रॉफिट दिया जाए बाकी बच्चों से हट करके, ठीक है। तो ज़रूर आपने इतने दिन लगातार क्लास ली है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो देखो आप अपने खुद के लिए भी कर रहे हैं, इसके अलावा मेरी तरफ से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। नया क्या मिलेगा, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिले जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी करे, प्लस में वो थोड़ा इन्जॉय भी करें इस चीज़ को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करते हैं। उसमें से पहले मैं थोड़ी सी छोटी 2-3 बात बता देता हूँ। देखो, एक जो कमीशन होता है, मैं बात करूँ किसकी, कमीशन की, ठीक है ना। तो ये कमीशन एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि कमीशन है क्या, क्योंकि कुछ लोगों के तो कमीशन वैसे ही पता नहीं होता है। ये एक प्रकार की, मैं यूँ कह सकता हूँ कि सैलरी है। कमीशन एक प्रकार की सैलरी है। देखो, या तो किसी को हमें काम पर रखेंगे ना, जैसे बड़े बड़े जो पूंजीपति जो लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं, कंपनियां खोल रखी हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों के जो धंधे चल रहे हैं, उसमें एक तो होता है किसी की सैलरी फिक्स कर देना, सैलरी फिक्स कर देते हैं भी ये सैलरी आपकी 5,000, 7,000, 10,000, 50,000, 60,000 जो भी सैलरी है फिक्स कर देते हैं। एक ये होता है कि सैलरी फिक्स नहीं करके वो फिक्स कर देते हैं कि आप इतने रुपए का सामान जैसे बेचोगे तो आपको इतने परसेंट कमीशन दिया जाएगा, या टोटल इतने परसेंट कमीशन दिया जाएगा। मान लेते हैं कि भी कोई भी 10,000 की बिक्री करोगे तो 10,000 की बिक्री करोगे तो आपको 5% कमीशन देंगे, 7% देंगे, 9% देंगे, ठीक है।
तो या फिर ऐसे बोल देते हैं कि आप 10,000 की बिक्री करोगे तो आपको 1,800 रुपये देंगे, 1,500 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा बिक्री करोगे तो ये देंगे। यानी एक प्रकार की आप यूँ कह सकते हो कि सैलरी होती सैलरी है। उसे समझना है आपको कि सैलरी कैसे देते हैं, वो उसी के क्वेश्चन आज हमें पढ़ने वाले हैं। हाँ, बस है सैलरी एक प्रकार की। ओके, अब बात आती है, देखो जी, ये जो कमीशन होता है, ये कमीशन निकलता किस पर है। जैसे आपने हर चीज थोड़ी थोड़ी करके आपने पढ़ ली है, कमीशन है वो किस पर निकाला जाता है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है कि 12.5% कमीशन देता है, कोई भी कंपनी है उसको 12.5% कमीशन देती है या कमीशन लेता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन बनती है 1/8। 1/8 तो 1/8 बनती है। तो ये ध्यान देंगे हमेशा, ये जो नीचे होता है ना, इसमें ये होता है क्या, सेल यानी बिक्री। ये बिक्री होती है, हमेशा कमीशन मिलेगा वो बिक्री पर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये बिक्री होगी, कुल बिक्री होगी, कुल उसने जितनी बिक्री की 8 की उस पर 12.5% इसको कमीशन मिला। कमीशन कितना मिला, 1। कितना, 1। तो इसका मतलब है ये जो टोटल बिक्री हो गई, इसमें से ये 1 कमीशन मिला, ये उसकी सैलरी कह सकते हैं या इसका जो भी प्रॉफिट कह सकते हैं वो हो गया। अब बच गए कितने, 7। जो 7 बच गए, ये जिस कंपनी में काम करता है, जिस मालिक के पास में काम करता है, ये उसके पास में जमा होंगे। ये थोड़ी सी आपको समझना है। देखिए 12.5% कमीशन है, तो इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/8 है। तो 8 तो आपकी बिक्री है, टोटल कितनी बिक्री की, 50,000, 60,000, 70,000 की, वो निकल गई। ठीक है, ऊपर 1 कमीशन आ गया, 8 का 12.5% कमीशन कितना हो गया, 1। वो आपके आप यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं या जो सेल्समैन नौकरी कर रहा है उसके खाते में चला गया 1 रुपये। बच कितने गए, 7। वो 7 रुपये कंपनी या किसी मालिक के जिसके नौकरी कर रहे हैं उसके अकाउंट में चले गए। ठीक है, एक इस बात को आपको हमेशा क्या करना है, समझना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा ऐसे चलता है। इसके अलावा देखो मैं बात करूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो 100 रुपये की बिक्री करता है। ठीक है, 100 रुपये की बिक्री करता है, ये बिक्री लिख रहा हूं मैं, बिक्री करता है, ये 100 रुपये की बिक्री कर रहा है, 100 रुपये की बिक्री करता है और 5% मान लो कमीशन मिलता है इसे। तो 5% कमीशन मिलता है, ये तो सेल्समैन के पास में चला जाएगा। 100 का 5% कितना, 5। तो ये कंपनी में कितना जमा करवाएगा, आपको पता चल गया होगा, कितने जमा करवाएगा, 95। देखो इसने 100 रुपये की बिक्री की, ठीक है, 5% इसका कमीशन मिला, वो तो चला गया सेल्समैन के या उसकी सैलरी हो गई, तनख्वाह हो गई, और 95 जमा करवा दिए किसको, कंपनी को। इसी प्रकार यदि मैं 100 रुपये वापस लूँ, ठीक है, 100 रुपये की बिक्री करता है, लेकिन इसका कमीशन मैं मान लूँ कि कमीशन बढ़ा करके उसका कमीशन कर देता है, मानते हैं कि 8% कमीशन है, तो 8% कमीशन है, तो इसका मतलब इसके खाते में चले जाएंगे कितने, 8। कितने, 8, और ये कंपनी को जमा करवाएगा कितने, 92। कितने, 92। अब मैं मानता हूं कि यही कमीशन है वो कितना है, 100, सॉरी बिक्री है वो 100 है, और ये कमीशन है ना वो मैं मान लेता हूं कि 3% है। कितना है, 3%। तो सेल्समैन के खाते में कितने जाएंगे, 3, और कंपनी को जो जमा होंगे वो कितने जमा हो जाएंगे, 97। 97। अब ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये थोड़ी सी बात आप समझने की कोशिश करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा, 100 रुपये की बिक्री करता है, 5% कमीशन है, तो ये 100 का 5%, 5 तो अपने खाते में चले गए, मान लो नौकरी आप ही कर रहे हैं, और 95 कंपनी को जमा करवा दिए। इसी प्रकार फिर यदि 100 रुपये की बिक्री की आपने और 8% कमीशन है, तो 8 तो आपके अकाउंट में चले गए, 92 जमा करवा दिए किसको, कंपनी को। इसी प्रकार 100 रुपये की आपने बिक्री की, उसमें से 3% यदि कमीशन है तो वो 3%, 100 का 3% यानी 3 तो आपके अकाउंट में चले गए, और बाकी 97 जमा करवा दे किसको, कंपनी को। अब देखो इसमें क्या समझाने की जो बात चल रही है वो समझाना मैं क्या चाहता हूं, यहां से आपने इस डिजाइन को समझा होगा कि जैसे जैसे आपका कमीशन है वो बढ़ता है। देखिए गौर से मैं क्या समझाना चाहता हूं, कमीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कमीशन है वो क्या होता है, बढ़ रहा है। कमीशन यदि बढ़ता है, कमीशन यदि बढ़ रहा है, तो आपकी जो सैलरी है, ठीक है ना, सैलरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, सैलरी भी ग्रोथ कर रही है।
और जो कंपनी को जो जमा होना है, कंपनी को उसके कम जमा हो रहे हैं, कंपनी के लॉस हो रहा है। यानी कमीशन बढ़ा है तो आपकी सैलरी बढ़ी है, आपकी सैलरी भी बढ़ गई, तो यानी कंपनी को इसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जैसे देखिए पहले 5% कमीशन था, फिर 5% का 8% कमीशन हुआ, यानी मैंने बिक्री सेम ही रखी, ठीक है। 5% कमीशन था, फिर उसका 8% कमीशन हुआ, 3% कमीशन बढ़ा, तो आपकी सैलरी देखिए पहले कितनी 100 का 5% 5 रुपए, अब कितनी हो गई 8, यानी आपकी सैलरी बढ़ गई कितनी 3, कितनी 3। लेकिन कंपनी की तरफ जाइए, कंपनी के पहले 95 जमा हो रहे थे, अब कितने 92, कंपनी के लॉस हो गया कितने का 3 का, कितने का 3 का। इस बात को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कमीशन है, यदि कमीशन है वो कम हो रहा है, यदि कमीशन कम हो रहा है तो आपकी सैलरी कम होगी, आपकी सैलरी कम हो जाएगी और कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। बिल्कुल देखिए ये 5% कमीशन था, 5% से कमीशन कर दिया 3%, तो आपके अकाउंट में तो 3 ही आए, पहले 5 आ रहे थे अब 3 ही आए, ठीक है। कंपनी को कितने जमा हुए, 97 हुए, 97, पहले कितने 95, यानी आपके कंपनी के जो बढ़ गए और कितने बढ़ गए 2, तो कंपनी के फायदा हुआ है कितने का 2 का। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात है, वो जो स्टूडेंट समझ पाता है उसके कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से पकड़ में नहीं आएंगे। यदि इस चीज पर आपने थोड़ी सी भी समझ बढ़ा रखी है या समझ में आया है कि जैसे जैसे कमीशन बढ़ेगा तो सेल्समैन की जो सैलरी है या सेल्समैन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी के लॉस होगा, कंपनी के लॉस होगा। और जैसे जैसे कमीशन कम होगा, कमीशन कम होगा, तो जो अपना सेल्समैन है उस सेल्समैन का जो प्रॉफिट कह सकते हैं सैलरी है वो भी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा। इस बात का भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये छोटी सी बात थी, मैंने इसलिए समझाई है, ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात ये भी है थोड़ा सा कि ऐसे क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट से हो भी नहीं पाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए मैं आज का अब क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चनों के माध्यम से हम इन चीजों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी में सेल्समैन को इस शर्त पर नौकरी दी जाती है कि उसे 2700 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा तथा उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का 6 से 1/4% कमीशन के रूप में भी उसे प्राप्त होगा। यदि इस शर्त के अनुसार वह 18,325 रुपये किसी माह में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कितनी राशि की बिक्री की गई, कितनी राशि की बिक्री की गई, टोटल की पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन आपका क्या है 16 है। देखिए यहां इसमें जो इसकी जो ये जो इसको राशि प्राप्त हुई है, इसे ये देखिए ये इसको जो प्राप्त हुई है राशि, इस शर्त के अनुसार उसे 18,325 रुपये किसी माह में प्राप्त हुए, यानी एक सैलरी हो गई, ये एक सैलरी हो गई। तो इसके पास में जो कुल आय हुई किसकी, इस सेल्समैन की, वो किस प्रकार से हुई, 2700 रुपये उसे नगद दिए जाएंगे। देखो 2700 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, प्लस में क्या दिया जाएगा, इसका कमीशन दिया जाएगा। ये इसके साथ कंडीशन हुई कमीशन, ठीक है ना। और वो कमीशन कितना दिया जाएगा, 6 से 1/4%, ये कंडीशन रही क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका 16 है। अब देखिए ये कुल आय 18,325 रुपये है, ठीक है, और ये आपके पास में कितने 2700 रुपये प्लस कमीशन, क्या कमीशन जो है वो कितना है, 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/16 है, 1/16 है। तो ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है। यदि ये इसमें से हटा देंगे, तो वो राशि बच जाएगी जो कमीशन के रूप में प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिए ये तो नकदी प्राप्त हुए हैं और ये 2700 रुपये इसमें भी तो ऐड हैं। यदि ये इसमें से कम कर दें, तो सिर्फ कमीशन की राशि बचेगी। तो इसका मतलब ये 2700 इसमें से कम कर दो, तो 18,325 में से आप 2700 रुपये क्या कर दो, घटा दो। ये कितने 5, ये कितने 2, ये कितने 6,
और ये कितने 5, ये कितना एक 15,000 कितना 625 रुपये। ये 15,625 रुपये इसे सिर्फ और सिर्फ कमीशन के रूप में मिले। और अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि 1/16, 1/16 ये क्या है टोटल, ये क्या है टोटल सेल कुल बिक्री, और ये क्या है कमीशन, ये क्या है कमीशन। कमीशन कितना मिला इसे 1, कितना 1। तो यानी इसकी टोटल जो बिक्री 16 हुई तो इसे कमीशन कितना मिला 1, और इसने कंपनी को कितने जमा करवाए 15। लेकिन आपसे तो यह पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी बिक्री की, कुल बिक्री कितनी की, और इसको कमीशन कितना मिला 1 मिला, जो रियल में कितना मिला 15,625। इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 1 इंटू कितना कर दो 16, कितना 16 गुणा कर दो साहब। गुणा करोगे तो ये 16 5 कितनी हो गए 80, ठीक है, और 16 दूनी 32 और 8 कितनी हो गए 40, फिर 16 छक्के 96 और 4 कितने हो गए 100, फिर 16 5 80, 80 और आंसर कितनी 10 तो कितने हो गए 90, कितने 90, और फिर 16 एकम 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, कितने 25, यानी 2.5 लाख रुपए उसकी क्या थी, क्या थी कुल बिक्री थी। ठीक है, अब इसने क्या किया है देखो, इसने 2.5 लाख रुपए की बिक्री की है तो 2700 रुपए तो इसको अलग से मिल गए, और 2.5 लाख का इसे 6 से 1/4% कमीशन मिला। कमीशन मिला जो कमीशन कितना बना था 15,625 रुपए। ये 15,625 प्लस 2700 जुड़ करके इसकी कुल सैलरी उस माह की कितनी हो गई 18,325 हो गई। ओके, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे तरीके की इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो ये भी ध्यान दें। देखो एकदम बेसिक की बात करूं तो बेसिक ये, इसको सैलरी मिली कितनी 2700 रुपए, ये बात हुई कि इसको 2700 मिलेंगे, प्लस कुल बिक्री मान ली मैंने क्या x, इसका कितना 6 से 1/4% यानी 1/16। इस प्रकार से इसे कुल कितनी बिक्री की आई हुई इसके 18,325 की, 18,325 की, यानी 2700 प्लस कुल बिक्री, ये मैंने कुल बिक्री मान ली, कुल बिक्री का 1/16 इसे कमीशन मिल गया। कुल मिलाकर इसे 18,325 मिले, 18,325 मिले। ये इधर जाकर के घटा दो तो ये x बट्टे कितनी हो गई 16, ये 18,000 में से हमने अभी भी घटाए थे 2700 तो इतने बच गए 15,625। अब देखो x बराबर करोगे तो वही कहानी 16 जाकर गुना हो जाएगा, यही आएगा कितना 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। इस प्रकार से अब क्वेश्चन है, ये मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, छोटा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। थोड़ी आपकी ये समझ बढ़ जानी चाहिए कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको ऐसे समझना है। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, एक विक्रेता कुल बिक्री का 13% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% क्या बोनस लेता है। ठीक है, यदि विक्रेता की कुल आय 6,960 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें। ये थोड़ा सा उससे आगे बढ़ चुका है क्वेश्चन। अब यहां से जो क्वेश्चन सभी हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सबका ही ध्यान रखना है। ठीक है, मैं बिल्कुल पहला जो आपको तरीका बता रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक का मतलब उससे बेसिक फिर कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूव करेंगे और आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर क्या करनी है, थोड़ी सी पकड़ बनानी है। हालांकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, यदि आपने थोड़ी सी पकड़ बना ली तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। देखिए पहले मैं सबसे बेसिक चीज़ की बात करूँ तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। एक विक्रेता कुल बिक्री का 13% कमीशन लेता है, टोटल जो बिक्री हो उसका 13% कमीशन मिलेगा उसे। अब कहता क्या है, तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 12,000 की बिक्री करेगा तब तक तो उसे 13% ही कमीशन मिलेगा। ठीक है, 12,000 की बिक्री से ऊपर करेगा, मान लो 13,500 कर दिए या 14,000 कर दिए, 20,000 25,000 जितने भी कर दिए, उसके ऊपर जो करेगा उस पर 2% बोनस लेता है। उसके ऊपर कितने परसेंट, 2% बोनस लेता है, यानी 13% तो मिलते ही मिलते हैं, वो तो मिले ही मिलेंगे, उसके ऊपर 2% बोनस और लेगा। बोनस लेने का मतलब 13 और 2 कितने 15% कमीशन लेता है जब 12,000 से ऊपर से क्या बिक्री बढ़ जाती है। ओके, तो क्वेश्चन को यहां से समझना है। और टोटल इसकी आय यानी कुल इसका कमीशन ही आया है, क्योंकि इसके पास में तो यहां देखोगे टोटल कमीशन ही आया है और वो कमीशन कितना है 6,960 रुपए आया है। तो कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, मेरी बात ध्यान से देखें। पहले में 12,000 रुपए हैं,
ये जो 12,000 रुपये, इसका मैं 13% कमीशन निकाल लेता हूँ। कितना? 13% कमीशन। पहले 12,000 का मैं 13% कमीशन निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 12,000 पर तो 13% का कमीशन मिलेगा, इस पर बोनस नहीं देगा। अब 12,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो मान लो टोटल बिक्री मैंने मान ली x, कितनी? x। तो 12,000 की बिक्री तो पहले हो चुकी है जिस पर 13% कमीशन है, वो मैं 12,000 कम कर दूं, वो मैंने 12,000 कम कर दिए, वो 12,000 कम कर दिए, यानी टोटल बिक्री हुई उसमें से 12,000 पर तो 13% कमीशन मिल गया। जो बच गई बिक्री, जो भी बच गई, तो वो बची कैसे? टोटल बिक्री में से 12,000 हटा दो, जो शेष बच गई उस पर इसे कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा 15%, क्योंकि 2% इसका बोनस आ चुका है। तो 13 और 2 कितने हो गए? 15%। कितना? 15%। ये 15% बराबर इसके क्या है बताओ? कितनी कुल कितनी आय हुई? 6,960 रुपए, 6,960 रुपए। ये है, बस ये बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं। आराम से दोबारा समझ सकते हैं। देखो 12,000 पर इसे 13, यानी टोटल बिक्री पर तो मिलता है 13% है, लेकिन मैंने 12,000 अलग से हटा लिए। क्यों? क्योंकि 12 से ऊपर जो सैलरी जाएगी उस पर 2% बोनस मिलेगा, यानी 13% तो मिले ही मिलेगा, 2% और शामिल हो जाएंगे, यानी 15%। इसलिए मैंने 12,000 का अलग से निकाल लिया। तो 12,000 का अलग से 13% कमीशन, प्लस जो बच गया, जितनी बिक्री बच गई, टोटल बिक्री मैंने मान ली x थी, उसमें से 12,000 हटा दिए तो ये शेष बिक्री बच गई, इसका 15% मिलेगा। और कुल मिलाकर इसे जो आय हुई वो 6,960 रुपये हुई, 6,960 रुपये। अब आपका क्वेश्चन क्या है? 16। यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करना आपको आता है। देखो ये इससे कैंसिल है, गुणा कर देंगे। ये क्या आ गया? 0, ये क्या हो गया? 6, ठीक है। और ये कितने हो गए? 15, यानी 1560। ये 1560 है, ये तो अलग ही हो गई रियल वैल्यू, वो इधर जाकर के क्या कर दो? घटा दो। यहां इधर जो बचा x माइनस कितना? 12,000, कितना? 12,000, ठीक है। और ये कट जाएंगे किससे? 5 से, तो ये 5 से कट जाएंगे, तो ये कितने? 3 और ये कितने? 20। 5 से काट देंगे, 3 5 15 और 20 5 100। अब देखो ये 6,960, इसमें से ये जाकर इधर घट जाएंगे, 1500 कितने? 60, 1560। अब आपके पास में x माइनस कितने? 12,000, ये क्या? 3 बटे कितना? 20, और ये घट गई, घटा दो, ये घटा दिए इसमें से, तो ये क्या है बताओ? 0। ये भी क्या हो गया? 0। और ये कितने बच गए? 4। ये कितने बच गए? 5, यानी 5400 हो गए। अब ये इससे फिर काट दो, कट जाएंगे, तो 18 तिये 54, 18 तिये 54, यानी कितने हो गए? 1800। फिर ये इससे गुणा कर दो, यानी 20 का इससे गुणा कर दो, तो x माइनस कितने? 12,000 बराबर, ये 20 इधर गुणा हुआ तो 0 0 और 0, 3 0 ये हो गए, 18 दूनी कितने हो गए? 36, यानी 36,000। तो x की जो वैल्यू आई वो 36,000 प्लस 12,000 इधर चले गए, ये 12,000 इधर चले गए, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई? 48,000। कितनी? 48,000। यानी इसने कुल मिलाकर जो बिक्री की थी वो 48,000 की कितने की? 48,000 की। अब 48,000 की बिक्री की है, उसमें से 12,000 की बिक्री पर तो इसे 13% कमीशन मिला है, ठीक है। और बच गई कितनी? 36,000। 36,000 पर इसे कितने? 15% कमीशन मिला है। वो दोनों जोड़ करके इसके 6,960 रुपए बनते हैं, 6,960 रुपए बनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल एकदम बेसिक से लिया है मैंने, ये बेसिक है, ठीक है। अब मैं दूसरे मेथड की चर्चा करता हूं। ये तो बिल्कुल देखो एकदम जो कह सकते हैं जीरो, एकदम जीरो है वो है। अब बात करूं मैं दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में हम क्या लें? देखो 12,000 की जो बिक्री करेगा, 12,000 की बिक्री करेगा, उस पर इसे कितने? 13% कमीशन मिलेगा। 12,000 से ज्यादा बिक्री करेगा, 12,000 से ज्यादा बिक्री करेगा तो इसे कितना कमीशन मिलेगा? 15% मिलेगा, क्योंकि 13% प्लस 2 15% कमीशन मिलेगा। तो ठीक है ना। तो 12,000 का आप क्या? 12,000 का 13% है, 12,000 का 13% आपने निकाल लिया, वो हो गया आपके पास में 1560, जो आपने निकाले हैं अभी हमने किया था 1560। अब ये 1560 आपके जो रुपए हैं वो किसके हैं? कमीशन के। किसके हैं? 12,000 रुपए पर, 12,000 रुपए पर 13% कमीशन, ये आपका आ गया 1560। अब जो बच गई, जो सैलरी बच गई
उस पर आपको 15% कमीशन मिलेगा। तो ये 1560 कमीशन जो मिला है वो तो कितने पर मिला है, 12,000 पर मिला है। तो आपके पास में टोटल जो कमीशन कितना आया था 6,960, इसमें से हटा दें ये कितने 1560 कितने आ गए बताओ 5400। अब ये 5400 रुपए जो कमीशन के आए हैं, ये 5400 रुपए जो कमीशन के आए हैं वो किस पर, ये जो कमीशन मिला है वो किस राशि पर मिला है, जो 12,000 से ऊपर थी। 12,000 से राशि ऊपर कितनी थी हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह पता जरूर है कि 15% मिला। अब 15% आप जानते हैं 15/100 यानी 3/20, 3/20। अभी अभी थोड़ी बार पहले मैंने समझाया था ये टोटल सेल है और ये कमीशन है, ये इसका कमीशन है। इसका मतलब जो 5400 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। क्योंकि 12,000 से ऊपर जो कमीशन आया वो आया 5400 रुपए का, और वो परसेंटेज में कितना है 15% है। कितना है 15%, तो 15% की फ्रैक्शन बनी 3/20। तो टोटल बिक्री कितनी हुई 20, कितनी 20। इस पर कमीशन कितना मिला 3, तो इनटू कितना करेंगे 20, कितना 20। आप क्या करेंगे काटेंगे तो वही कितने हो गए 1800, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आ गया कितना 36,000। अब ये 36,000 कौन सी राशि आई है पता चला ना, 12,000 से ऊपर वाली आई है। तो टोटल इसकी बिक्री कितनी हुई 36,000 प्लस कितने 12,000 यानी कितना आया 48,000, कितना 48,000। दोबारा देखो, इसको समझने की कोशिश करो, हो सकता है कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया हो। देखो 12,000 तक जो बिक्री होगी उस पर 13% ही कमीशन मिलेगा, वो मैंने निकाल लिया 1560। वो हटा दिया टोटल में से 6,960 इसका कमीशन सा 1500 हटा दिया, बच कितना गया 5400। अब वो 5400 रुपए कमीशन है वो 12,000 से ऊपर जो बिक्री हुई है उस पर मिला है। तो 12,000 से ऊपर बिक्री कितनी हुई हमें तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उसका कमीशन है वो 15% मिला है। कितना 15%। तो 15% की फ्रैक्शन बना ली मैंने 3 कितना हो गया 20, 3/20 हो गया। इसका मतलब टोटल जो 12,000 से ऊपर जो बिक्री की थी वो टोटल कितनी की 20, कितनी 20। उस पर कमीशन कितना मिला 3। तो इसका मतलब रियल में कितना मिला 5400, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। और टोटल बिक्री निकाल ली मैंने 20। ये टोटल बिक्री कौन सी है 12,000 से ऊपर वाली है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 36,000। अब 12,000 से ऊपर की जो बिक्री की थी वो कितने की थी 36,000 की, और 12,000 की पहले से बिक्री थी तो 36,000 प्लस कितने 12,000 यानी कितना हो गया 48,000, कितना 48,000, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक मेथड आपको और बताता हूं, यानी एग्जाम में ये टाइम टेकिंग होगा, टाइम ज्यादा लेगा, इसको नहीं करें, ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करें। और मैं तो ये कहता हूं इस पर भी प्रैक्टिस नहीं करके जो मैं बता रहा हूं उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको सीखने के लिए ये जरूर है, क्योंकि वरना क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे धीरे धीरे करके तो आपके समझ में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक है वो बाकी की बजाय थोड़ा सा लेवल इसका है वो थोड़ा सा नीचा है, ठीक है। तो इसे समझ के चलेंगे तो बात बनेगी। देखिए इसमें जो 12,000 तक जो बिक्री करेगा, 12,000 तक की जो बिक्री करेगा उस पर जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा इसको कितने 13%, कितना 13%। और 12,000 से ऊपर कितनी बिक्री करे हमें तो पता नहीं, 12,000 से ऊपर कितनी बिक्री करी हमें तो पता नहीं है कितनी बिक्री की अभी तो पता नहीं है, लेकिन इस पर इसे 13% कमीशन तो मिलेगा प्लस 2% बोनस, और कुल मिलाकर 15% कमीशन मिलेगा। कितना 15% कमीशन। अब इसमें आप क्या करो, क्वेश्चन में आप ये सोचो कि पूरा जो क्वेश्चन है पूरे में, यानी इसने जितनी भी बिक्री की उस पर पूरे पर 15% की बिक्री, 15% ही दे दो, पूरे पर 15% ही दे दो, पूरे पर 15% दे दो। या आप कर सकते हैं बिल्कुल, ये 13% है तो ये बढ़ गया ना 15%, तो पूरे पर 15% ही कमीशन दे दो, पूरे पर 15%। यदि पूरे पर 15% कमीशन दोगे तो आप सोचो यहां पर 13% ही कमीशन मिलता है, किस पर 12,000 की राशि तक। तो इसका मतलब यहां पर जो कमीशन बढ़ेगा वो कमीशन बढ़ेगा, यानी 13% से 15% कमीशन होगा तो कितने परसेंट कमीशन बढ़ेगा 2% कमीशन बढ़ जाएगा। कब 12,000 की राशि पर, 12,000 की राशि पर। तो 12,000 का मैं 2% निकाल लेता हूं, 12,000 का
मैं 2% निकाल लेता हूं और 12,000 का 2% निकाला तो कितने हो गए? 240, क्या 240 रुपए हो गए। ये 240 रुपए हैं, ये 2% कमीशन आ गया है। कितना? 2% कमीशन। अब उस बात को समझो, इसका देखो 13% से 15% कमीशन, 13% से 15% कमीशन हो गया, कमीशन बढ़ गया तो इसका मतलब सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा। लेकिन यदि इसकी ये बढ़ी है तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसकी सैलरी यदि बढ़ जाएगी तो अपने पास में इसके कितना है बताओ? 6,960 है। अब सैलरी बढ़ा, क्योंकि ये 2% और बढ़ा दोगे, पूरा पूरी 15% दे दिया, ये भी आगे भी 15%, तो इसका मतलब 2% और बढ़ जाएंगे, और वो 2% 12,000 के कितने हो गए? 240। ये सैलरी बढ़ जाएगी। अब सैलरी बढ़ जाएगी तो इसने आपने 240 इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। ये जीरो, ये जीरो, ये 11 और 1 12, 6 और 1 7, यानी कितने हो गए? 7200 रुपए हो गए। कितने हो गए? 7200 रुपए। अब 7200 रुपए पर 7200 रुपए टोटल है, वो 15% कमीशन आ गया सबका, पूरे का, क्योंकि पूरे का निकाल लिया। इसका मतलब पूरा आपने 15% बना दिया तो 15% पूरा है वो 7200 रुपए हो गया। अब पूरा 7200 रुपए हो गए, ये 7200 रुपए हो गए, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, और ये कितना है बताओ? 7200। कितना? 7200। अब ये क्या है? टोटल, ये टोटल क्या है? आप जानते हैं टोटल क्या है? बिक्री, ठीक है, और इस पर ये 3% इसका कमीशन, तो यानी 7200, ये जो 7200 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3, और ये इंटू में कितने करो? 20। कितने? 20। काटो, इसे क्या कर दो? काट दो। 24 दिए कितने हो गए? 72, यानी कितना आया? 2400। 24 का और 20 का गुणा करो, कितना आया बताओ? 48। ये 3, यानी 48,000। क्या? 48,000। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ, अब कुछ ये स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं ये 20 तो 12,000 से ऊपर वाली राशि का आया होगा, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने 2%, देखो इधर, ये जो 2% है वो 2% हमने इसमें ऐड कर दिए, तो इसका मतलब पूरी राशि पर भी हमने, पूरी राशि पर क्या कर दिया? 15% ही दे दिया, पूरी राशि पर 15% दे दिया। तो पूरी पर 15% दे दिया तो ये टोटल कुल बिक्री आ गई, जिसमें 3% कमीशन है। तो वो कमीशन रियल में कितना है? 7200 है। इसकी 7200 की इनडायरेक्ट वैल्यू 3 हो गई। टोटल जो बिक्री थी वो कितनी हो गई? 20 हो गई। इस प्रकार से 48,000 रुपए इसके क्या आ चुकी है? टोटल बिक्री आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझना आपका काम है। देखिए, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन करोगे, बहुत ईजी है। यदि आप थोड़ा देखो, यहां इसको लिखने की ही आवश्यकता नहीं थी, लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसका इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी बच्चे में इतनी समझ है, ये 13%, ये 2%, यानी 15%, तो पूरे को मैं 15% बनाऊं, पूरे को मैं 15% बनाऊं तो यानी 2% बढ़ रहा है मेरा। कितना? 2%। कब? 12,000 पर 2% बढ़ा दूं, तो फिर 12,000 का 2% निकाल लिया, 12,000 का 2% निकाला, 240 आ गया। अब वो 240 है, किस में ऐड कर दूं? मैं इसमें ऐड कर दूं। कारण मैंने स्टार्ट में ही ये बात समझाई थी कि जब क्या बढ़ेगा? कमीशन बढ़ेगा तो इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। कमीशन बढ़ा, सैलरी बढ़ गई, तो इसमें जोड़ दिया मैंने। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब ये जोड़ते ही 7200 हो गया। कितना? 7200, क्योंकि कमीशन बढ़ा दिया मैंने, पूरा तो बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब 7200 था, उस पर जो कमीशन है वो पूरा 15% हो चुका है, और 15% हो चुका है तो 15% कमीशन, यानी 15% की फ्रैक्शन बना ली। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 7200 बटे कितने? 15, इंटू में क्या लेके चले जाते? 100, तो भी आंसर वही आता। ओके, मैं एक ऐसा क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 लिया है मैंने, वो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ताकि आपके थोड़ा सा और समझ में आ जाए। एक विक्रेता कुल बिक्री का 8% कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% क्या बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7600 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। एक तरीका तो देखो, जो मैंने बेसिक बताया था वो मैं यहां लिख देता हूं, इधर आप सोल्व खुद कर लेना। देखो, एक तरीका आपका ये हो गया कि जो 20,000 है, इस पर 8% है, 8% निकाल लो, 8% प्लस एक्स, और इसमें से 20,000 क्या करो? कम करो। या नहीं आएगा क्या? मैं लिख के देखो,
ये 20,000 पर, क्योंकि 20,000 पर मिल रहा है ना, 20,000 पर 8% कमीशन, ठीक है, प्लस ये x, इसमें से 20,000 कम कर दो, ठीक है, इस पर कितना मिलता है, कितना मिलता है, 8 और 2 कितना, 10 बटे कितना 100 बराबर, इस पर टोटल जो होता है वो कितना 7600, कितना 7600, 7,600। यहाँ से क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व कर लें, ये मैंने इजी सी बात आपको समझा दी कि ये यहाँ से होगा। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ, जो ये मेथड नंबर 1 है, ये खुद आप सोल्व कर लें। अब क्योंकि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगी, मैं मेथड नंबर कितने की बात करूं, 2 की बात करूं, तो मेथड नंबर 2 की अपनी जो चर्चा हुई है वो क्या हुई थी, याद करो कि 20,000 जो रुपए होंगे, 20,000 रुपए जो होंगे, इस पर इसे कितना 8% कमीशन, कितना कमीशन, और 20,000 से ऊपर जो होगा उस पर इसे कितना 10% कमीशन मिलेगा। ये देखो कितना 2% बढ़ गया। तो फिर मैंने क्या कहा था आपको कि ये आपके पास में टोटल है कितना 7600, ये टोटल इसका कमीशन आया है। तो पहले मैंने क्या कहा था, इसका 8% निकाल लो, इसका 8% निकाल लो। तो 20,000 का 8% निकालो, कितने हो गए, 1600 हो गए। इसका 8% निकाला तो इसका कमीशन कितना आ गया बताओ, 1600 रुपये हो गया। अब वो 1600 यदि इसमें से कम कर दोगे, कम कर दोगे तो बचे कितने, 6,000, क्या 6,000 रुपये बच गए। अब ये 6,000 रुपये जो कमीशन आया वो कहाँ से आया बताओ, ये स्टार्ट के 20,000 रुपये थे, स्टार्ट वाले 20,000 रुपये, तो इस पर तो कमीशन इसे 1600 रुपये मिला। अब 20,000 से ऊपर जो इसने बिक्री की, ऊपर जो बिक्री की उस पर इसे 10% कमीशन मिला, 8 से 2% बढ़ा करके 10% कमीशन मिला, उसके 6,000 आए। और इस 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1 बटे कितना 10, 1 बटे 10। तो इसका मतलब ये जो 6,000 कमीशन आया है, 6,000 कमीशन आया, ये तो बिक्री हुई है किसमें, दूसरे स्टेज में जो 20,000 से ऊपर, ठीक है, ये टोटल बिक्री, ये इसका कमीशन, तो बटे में कितना 1 इंटू क्या करो बताओ 10, कितना 10, यानी आपके पास में कितने आ गए 60,000, कितने 60,000। ये 60,000 जो है बिक्री की है, ये 60,000 की बिक्री की है इसने, कब, जो 20,000 से ऊपर है। तो 60,000 का 10% कमीशन मिला तभी तो 6,000 आए, कितने 6,000। अब 60,000 की बिक्री ये की, 20,000 की ये की, टोटल बिक्री कितनी हो गई बताओ, 60,000 प्लस कितने 20,000, टोटल बिक्री कितनी हुई 80,000, कितनी 80,000। इसे समझने की कोशिश करो, यदि किसी के फिर भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो, पहले इस 20,000 का 8% निकाल लो, कितने हो गए 1600 रुपये हो गए, कितने 1600 रुपये। ये 1600 रुपये इसमें से टोटल में से हटा दो, हटा दो, तो इसका मतलब जो 20,000 से ऊपर जो बिक्री की थी वो कमीशन बच गया कितना 6,000, कितना 6,000। अब वो 6,000 कमीशन बच गया, वो कितने परसेंट मिला था परसेंटेज में, 10%, कितना 10%, यानी 10% ही तो 6,000 है। तो या आप कह सकते हैं कि 10%, 6,000 की वैल्यू कितनी है 10% है, तो 6,000 बटे में 10 इंटू में 100 लगा करके निकाल लो, तो भी आपके पास में ये सैलरी आ जाएगी कितनी 60,000। अब 60,000 बिक्री ये की, बिक्री ये की, और 20,000 की ये, टोटल बिक्री कितनी की 80,000, कितना 80,000। इस प्रकार से अब मैं बात करूं मेथड नंबर 3 की, मैं तो कहता हूं एग्जाम के लिए इस पर तैयारी करो, हाँ एग्जाम में ये करो, ठीक है ना, वो समझने के लिए चीजें जरूरी हैं। ये कैसे करें, देखो ये 20,000 है, 20,000 है, ठीक है, और 20,000 से ऊपर कितनी हमें पता नहीं, यहां कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 8%, कितना 8%, और ये जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 10%, 8 प्लस 2, 8% प्लस कितने 2%, 2% टोटल कितना 10% मिल रहा है। अब देखो यहां जो कमीशन है, मैंने क्या कहा था कि उस क्वेश्चन में मैंने समझाया था पूरे को 15% बना दो, अब पूरे को 10% बना दो, 10% बना दो, पूरे को 10% बना दो। अब पूरे को 10% बनाओ तो इसका मतलब यहां 8% से आप कितने परसेंट बना रहे हो 10%, यानी 2% की ग्रोथ कर रहे हो। तो क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, कमीशन बढ़ रहा है, और कितने परसेंट बढ़ रहा है 2% बढ़ रहा है। तो कमीशन बढ़ रहा है तो जो सेल्समैन है उसकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, यहां से तुरंत पता चलता है। तो ये 2% किसका निकाल लो, किसका निकाल लो 20,000 का, तो 20,000 का 2% निकाल लो, 20,000 है इसका 2% निकाल लो, 2% कितना आया बताओ, ये तो इससे कैंसिल हो गए, ये कितना आया बताओ 400, कितना ये 400, ये 400 रुपए उसकी सैलरी बढ़ गई, यानी पूरा आपने 2%, 20,000 का 2% निकाल लिया तो ये 400 रुपए बढ़ गए। ये 400 रुपए और शामिल कर दें,
और शामिल कर दें किसमें, 7,600 में, और 400 और शामिल कर दिए तो ये हो गए कितने, 8,000, कितने, 8,000। अब ये 8,000 जो कमीशन है वो इसकी पूरी सैलरी का 10% बन गया। कितना, 10%। आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, देख लो चाहे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने पर टोटल इसकी सैलरी सॉरी जो बिक्री है वो कितनी, 80,000 है। कितनी है, 80,000। 80,000 का 10% निकालो, कितना, 8,000 आ गया, पूरी का 8,000 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80 कितना 8,000 है, कितना है 8,000, इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं 1 बटे कितना, 10, कितना, 10। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 इंटू में कितने करो, 10, यानी कितना, 80,000, कितना, 80,000। इसकी प्रैक्टिस करो, ये आप एक बार दो बार करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। मैं ऐसे देखो आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं कि मैं यहां से हटा देता हूं, देखो ये तो है ही, और मैं ये चीजें हटा देता हूं, फिर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे दो क्वेश्चन लिखवाता हूँ और प्रैक्टिस करना। उसके आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 14% कमीशन, कितना कर दिया, 14% कमीशन। और यहाँ जो सैलरी थी वो कर दी मैंने कितनी, 25,000, कितनी, सॉरी हाँ, ये 25,000 से ऊपर की बिक्री कर दी। और यहां मैंने लिख दिया, वो लिख दिया कितना, 6% का बोनस, 6% का बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय यहां मैंने लिख दिया 12,000 कितना, 500, 12,500। तो कुल बिक्री का पता करें, कुल बिक्री का पता करें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया है, आपके होमवर्क में हो गया। इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, मैं इसी को मिटाकर एक और लिखवाता हूं आपको। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए मैं हटाता हूं, देखिए ये हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं। हाँ, ये आप दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है। और ये जो था 25,000 का मैंने कर दिया कितना, 18,000, कितना, 18,000। और ये जो बोनस है वो कर दिया मैंने 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% बोनस लेता है। यदि इसकी कुल जो बिक्री या आय है, इसकी कुल आय है वो है 9,720, 9,720। तो कुल बिक्री का पता करें, कुल बिक्री का पता करें। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पीछे दो क्वेश्चन करवाए सेम वैसे के वैसे, आपको सिर्फ दो क्वेश्चन तो वो हो गए और दो क्वेश्चन ये हो गए। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, इन पर आपकी पकड़ हो जाएगी आराम से, क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, असोल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, वो देखिए ध्यान से पढ़िए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी को जमा करवा देता है तो कुल बिक्री का ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें। अब तुरंत समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन में मैंने क्या चेंजमेंट कर दिया, और कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। चेंजमेंट जो हुआ है वो ये हुआ है, देखिए 45,100 रुपए हैं, वो पहले क्या थे। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, यानी वो जितनी उसकी कमाई या उसका जो जितना कमीशन बना वो इसने क्या कर दिया, हटा दिया, बाकी कंपनी को जमा करवा दिए कितने, 45,000 कितने 100 रुपए, 45,100 रुपए। पहले तो वो टोटल बिक्री कर रहा था और अपनी कमाई थी वो सेल्समैन, पीछे जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन के हैं हमने सेल्समैन की कमाई थी। इस बार जो ये कमाई है ये कंपनी की है, ये किसकी है, कंपनी की, ये कंपनी में जमा हुई है, ये कंपनी की कमाई आ गई है। वो सेल्समैन की कमाई थी, ये कंपनी की कमाई है। बस इतना समझ गए, क्वेश्चन सोल्व। अब यहां क्या कहता है, जमा करवा देते, कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो फर्स्ट मेथड जो एकदम मैंने बेसिक से समझाया उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए तरीका वही रहेगा। पहले क्या कहता है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, इसका मतलब जो 10,000 है, जो 10,000 है उसका 9% कमीशन मिलता है तो कंपनी को कितने जमा करवाएगा, 91। यह समझने की कोशिश करें। 10,000 का 9% तो उसके खाते में चला जाता है, सेल्समैन के, कंपनी के खाते में कितना चला जाएगा, 91%। तो 91/100 प्लस है। अब
एक्स, ये 10,000 हटा दें स्टार्ट वाले, तो तरीका तो वही है, ठीक है। अब कंपनी को आगे क्या कहता है, 1% बोनस देती है, तो यानी टोटल कितने, 10%। अब जो सेल्समैन है उसके तो 10% जाएगा, लेकिन कंपनी में कितने जमा होंगे, कंपनी में जमा होंगे 90, 90/100, 90/100। इस प्रकार से कंपनी में टोटल कितने जमा हुए, 45,100 रुपए, 45,100 रुपए। यहां से क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। मैं आगे इसको यहां से सोल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मैंने बेसिक चीज बतानी थी, वो मैंने समझानी थी, वो शायद धीरे धीरे करके आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन क्योंकि थोड़ी इससे क्वेश्चन की समझ बढ़ जाती है। अब चलिए, अब मैं अपने मेथड की बात करता हूं, उसी हिसाब से चलें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 10,000 से, तो मैं पहले देखो ये ले रहा हूं 10,000, कितने, 10,000, ठीक है। और ये 10,000 से ऊपर की बिक्री की चर्चा हो रही है, ये 10,000 प्लस की चर्चा है, यानी इसमें 10,000 से ऊपर जो बिक्री होगी उसकी चर्चा है। यहां क्वेश्चन को समझेंगे तो 10,000 पर इसे कमीशन कितना मिलता है, 9%, 9%। तो इसका मतलब कंपनी को जमा करवाएगा, वो करवाएगा 91%, कितने, 91%। कंपनी को 91% जमा करवाएगा, इसका मतलब 10,000 का 91% कितना हुआ, 9100 रुपए हो गए। ये कंपनी को जमा करवाएगा 9100 रुपए, कितने, 9100 रुपए। और ऊपर जो 10,000 से ऊपर जो होगी, यहां इसे 10% बोनस मिलता है, 10% मिलता है, तो इसका मतलब कंपनी को जमा करवाएगा कितने, 90%, कितना, 90%। तो इसका मतलब है जो ये टोटल कंपनी को जमा करवाए 45,100, ये 45,000 जो 100 जमा करवाए, इसमें से 9100 रुपए तो वो हैं जो 10,000 से पहले जो बिक्री की थी उसमें से 9100 रुपए हैं, वो यहाँ 9100 रुपए मैंने, क्यों, क्योंकि देखो 10,000 टोटल की बिक्री की, उसमें से इसने 900 रुपए उसका खुद का कमीशन बनता था वो तो काट लिया, बच कितना गया, 9100, वो कंपनी को जमा करवाए। तो यहाँ कितने बच गया, 0, 0, फिर 0, फिर ये 6, ये 3, यानी 36,000, कितना, 36,000। जो 10,000 से ऊपर बिक्री की थी, ठीक है, उसमें से इसने अपना कमीशन तो काट लिया, कंपनी को जमा करवाए थे वो कितने करवाए थे, 36,000, कितने, 36,000। अब इस 36,000 की वैल्यू ये 90%, और 90% की आप फ्रैक्शन जानते हैं 9/10, 9/10। तो इसका मतलब 10 जो बिक्री की उसमें से 9 जो इसके हो गए वो जमा करवा दे किसमें, कंपनी में, किसमें, कंपनी में। तो ये 9, ये इंटू में कितना, 10, कितना, 10, काट दो, 9 चौके कितने हो गए, 36, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 क्या, 3 0 ये हो गए, कुल मिलाकर कितना हुआ बताओ, 40,000, कितना, 40,000। ये 40,000 तो ये हो गई बिक्री, और 10,000 की बिक्री ये हो गई, टोटल बिक्री आप समझ गए होंगे कितनी हो गई, 50,000, कितना, 50,000। ये चीज वही है। अब चेंज जो हुआ, यहां पर पहले 10% निकाल रहे थे, यानी यदि ये राशि इस सेल्समैन की होती तो हम 9% निकालते, क्योंकि ये खाते में किसके जा रहे थे, किसके जमा हो रहे थे, खाते में सेल्समैन के। अब कंपनी के हो रहे हैं तो कंपनी के 91% हो गए, कितने, 91%। वो 10% निकाल रहे थे क्योंकि वो सेल्समैन के अकाउंट में जा रहे थे। अब कंपनी में कितने जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं, कितने, 90। बस उसी हिसाब से यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन को सोल्व कर गए। ये 40 और ये 10 टोटल कितनी बिक्री की थी, 50,000 की बिक्री की, कितने की, 50,000 की। अब मैं मेथड नंबर 3 की जो चर्चा की थी उसी से चीज वही है, समझना है आपको। यदि आप थोड़ा सा समझ गए क्वेश्चन सोल्व। ये 10,000 की ये बिक्री करेगा, ठीक है, और ऊपर 10,000 से बिक्री करेगा, 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा। ये देखो 10,000, ये 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा, 10,000 तक बिक्री करेगा, इसे कमीशन मिलेगा 9%, कितना, 9%। और 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो इसे कमीशन मिलेगा 10%, 10%। पूरा मैं यदि ये कर दूं कि इसको 10% बना दूं, मान लो पूरे को ही 10% बना दूं, पूरे को 10% बनाऊं तो यहां 1% हो गया, क्या, 1% और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 10,000 का मैंने कितना निकाल लिया, 1% निकाल लिया। और 10,000 का 1% कितना आ गया बताओ, 100, कितना, 100। यानी कमीशन 9% से 10% हो रहा है, कमीशन बढ़ रहा है, कमीशन बढ़ रहा है, कमीशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्समैन की जो सैलरी थी वो बढ़ेगी और कंपनी को लॉस होगा। तो इसका मतलब ये 100 रुपए कंपनी के लॉस होंगे। तो ये 45,000 जो 100 है, इसमें से 100 लॉस करो तो कितने बच गए बताओ, 45,000, कितने, 45,000। अब
अब ये जो 45,000 बच गए, ये पूरा का पूरा आपका 10% बन गया, ये पूरा 10% बन चुका है। तो इसका मतलब ये जो 10% है, इस 10% की 1/, कितना 10, 1/10 समझने की कोशिश करें, 1/10। अब ये जो 10 है, ये तो टोटल सेल है, टोटल सेल है। ये एक क्या है, बोनस है। तो कंपनी को कितने जमा करवाए, 9, कितने 9। तो इसका मतलब 45,000 की वैल्यू कितनी, 9 इंटू में कितने लिखो, 10, कितने 10, क्योंकि टोटल बिक्री निकालनी है। काट दो, ये कितने 5, यानी 5,000, 5,000 को गुणा करो किससे, 10 से, कितना आ गया बताओ, 50,000, कितना 50,000। इस प्रकार से पकड़ बनाने की कोशिश करें। ये इस चीज को भी पकड़ना है आपको और इसको भी पकड़ना है, ठीक है। और इस चीज को एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये पकड़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन में यदि आपके समझ में आ गई तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को क्या कर जाओगे, क्लिक कर जाओगे। यदि ये पकड़ नहीं आती है तो इस चीज को तो पकड़ो ही पकड़ो, आप हर किसी हालत में पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और लिखवाऊं या करवा दूं, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा और करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी को जमा करवा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं एकदम इजी मेथड की बात करूं तो ये है कि 15,000 है, इस पर 12% कमीशन, यानी कंपनी को जमा होगा कितना, 88 बटे कितने 100 प्लस x, इसमें से 15,000 हटाओ, ठीक है। कंपनी को कितना जमा, यानी 1% बोनस, यानी टोटल 13% कंपनी को जमा होगा कितना, 87 यानी 100 बराबर कितना, 52,350, 52,350। ये है इसका एकदम बेसिक मेथड, ये आप यहां से करें, ठीक है। आप कर सकते हैं चाहें तो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो देखिए 15,000 जो है इस पर कमीशन मिलेगा कितना, 12%, ठीक है। आगे जो 15,000 से ज्यादा राशि आएगी, ठीक है, इस पर कमीशन मिलेगा कितना, 13%, कितना 13%, ठीक है। तो ये 12% कमीशन मिलेगा तो कंपनी को जमा करवाएगा कितना, 88%, और यहां कंपनी को करवाएगा कितना, 87%, कितना 87%, ठीक है। टोटल ये 88% और 87% कुल मिलाकर के 52,350 रुपए बनते हैं कंपनी के, तो ये जमा हुए, ठीक है। तो यहां से इसका मैं क्या निकाल लेता हूं, 88% निकाल लेता हूं। इसका 88% निकालो, 15,000 का 88% निकालो, ये कैंसिल हो गए, ये 0, 15 8 120 और फिर 15 8 120 और 12 कितने, 132, 13,200 रुपए, 13,200, 15,000 में से 13,200 रुपए हैं, वो तो जमा होंगे किसके खाते में, जमा होंगे कंपनी के, किसके, कंपनी के। तो कंपनी को कुल जमा करवाए थे 52,350, उस समय से 15,000 रुपए की बिक्री की थी, वही उसी में से जमा करवा दिए कितने, 13,200। देखो ये 0, ये 5, ये 1 और ये 12 में से 3 गए, घटा रहे हैं, सॉरी घटा रहे हैं ना, ये 5 ये 1, 12 में से 3 गए कितने, 9, और ये कितना बचा, 4 यानी 3। अब ये बचा कितना, 39,150 रुपए। ये जो जमा हुए वो ये 87% हुए, तो ये कितना आया बताओ, 87 इंटू में क्या करो 100, कितना 100 काट लो, क्योंकि 87% की फ्रैक्शन 87/100 ही हो जाएगी, ठीक है। काटो, काटते हो तो 29 दिए 87, ये 29 से कम 29, बच कितने गए, कितने बच गए, 10, उतारोगे क्या 1, फिर 29 से 87, 29 87, यानी 101 में से 87 घट गए, 14 उतारेंगे कितने, 5, 29 5 145, यानी ये हो गया कितना 1350, फिर 3 से कट जाएगी, ये कितने से 45 से कट जाएगी, 45 दिए 135, यानी 450, 450 को गुणा करो किससे, 100 से, तो ये बन गया कितना 45,000, कितना 45,000। अब 45,000 तो ये, ठीक है, जो 15,000 से ऊपर बिक्री की और 15,000 की ये, तो कुल मिलाकर कितना 45,000 प्लस कितना 15,000, ठीक है। टोटल कितनी बिक्री की इसने, 60,000 की, कितने की 60,000 की। ये थोड़ी सी देखो आप पकड़ बनाओ, देखिए ये 15,000 का मैंने अलग से
अलग से 12% कमीशन देता है तो कंपनी को 88% जमा करवाएगा। मैंने 88% 13,200 निकाल लिए। कंपनी को टोटल जमा करवाए हैं वो 52,350 करवाए हैं, तो इसमें ये 88% भी तो शामिल है, वो मैंने हटा दिए, वो हटा दिए तो ये 87% बच गए। तो 39,150 है, इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 87 इंटू कितना 100। ये कुल मिलाकर बिक्री जो 15,000 से ऊपर की थी वो की कितनी की? 45,000 की, और 15,000 तक की जो 15,000 वो अलग से हैं, टोटल कितने हो गई? 60,000। कितना? 60,000। अब आपके पास में वो लास्ट में एक मेथड और बचा, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए मैं यही कर लेता हूं, ऊपर वाला हटा ही देता हूं, क्या आपने उतार लिया होगा। यहां देखिए क्या कहता है, एक तो आपके पास में 15,000 और ये 15,000 से ऊपर, यहाँ 12% कमीशन और यहाँ कितना? 13%, यानी 1% बोनस जुड़ गया 13%। तो इसका मतलब 12% से कमीशन 13%, पूरे को मेरे को 13% बनाना है। कितना? 13%। तो इसका मतलब ये 1% बढ़ेगा, 1% कमीशन क्या करेगा? बढ़ेगा। वो 1% किसका निकाल लेता हूं, इसका 1% कितना हुआ? 150। 150। अब 1% कमीशन बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ? सेल्समैन की सैलरी तो बढ़ेगी, सेल्समैन की सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन कंपनी के तो लॉस होगा। और वो कितने का लॉस होगा? 150 का होगा, 150 का। यानी यदि पूरे पर इसे 13%, पूरे पर यदि इसे 13% कमीशन दे दिया जाए तो कंपनी को ये 150 रुपए कम जमा करवाएगा। कारण ये 150 रुपए कहां चले जाएंगे? सेल्समैन के अकाउंट में। तो फिर ये 150 रुपए कंपनी से तो कम होंगे, तो कंपनी कितनी? 52,000 कितना? 350। इसमें से 150 कम होंगे कंपनी को, तो ये जीरो, ये जीरो, ये दो, यानी 52,200। 52,200। अब ये 52,200 है, ये 52,200 है, ठीक है। ये पूरा 13% हो चुका है। कितना? 13%। अब ये 13% हो चुका है तो 13 बट्टे कितने? 100 ही रहेंगे। तो ये 13 तो जाएंगे किसके? सेल्समैन के खाते में। कंपनी के खाते में कितने जाएंगे बताओ? आप बताओ। 87। तो इसका मतलब कंपनी को ये 52,200 है, इसकी वैल्यू कितनी? 87 हो गई। इंटू में कितने कर दो? 100। कितने? 100। काट लो, कट जाएंगे, कट जाएंगे। 29 से काटूं? 29 दिए 87, ये 29 एकम कितने हो गए? 29 एकम कितने हो गए? 29। बच कितने गए? 23। 23 के आगे कितने उतारे? 2, यानी कितना हो गया? 232। 29 आठे, 29 आठे कितने हो गए? 29 आठे कितने हो गए? 232। यानी अब आके कितना हो गया? 1800। काट दो, ये कितना आया बताओ? 600। 600 को गुणा कर दो 100 से, आपकी सैलरी कितनी, बिक्री कितनी हो गई? 60,000। कितनी? 60,000। इसलिए इस पर जो पकड़ बना रहे हो, इसके साथ इस पर भी पकड़ बनाओ। ये आपका बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी होगी, थोड़ी समझ बढ़ानी होगी, क्योंकि आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा इजी है। क्या है? इजी। तो इसको आप वीडियो को आप एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। और ऐसा मैं एक क्वेश्चन भी आपको लिखवा देता हूँ, प्रैक्टिस भी थोड़ी सी अच्छी करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। ये भी मैंने क्या कर दिया? हटा दिया है। और ये भी मैं क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन सेम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये मैंने 9% जो अपना था, यहाँ पर मैंने कर दिया 14%। कितना? 14%। और यहाँ मैंने 14,000 ही लिख दिए। कितने? 14,000 रुपये से ऊपर। और ये कर दिया मैंने कितना? 3% है। 3% क्या कर दिया? बोनस कर दिया, ठीक है। और ये जो टोटल था वो मैंने लिख दिया यहाँ पर है 58,520। 58,520। 58,520। इसकी कुल बिक्री निकालिए, कुल बिक्री निकालिए। ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, 2 वो दे दिए, एक इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 5। श्याम को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है एवं इसके ऊपर 4% कमीशन मिलता है, ठीक है। अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री ज्ञात करें। और वो पीछे चल रहा था, 1% बोनस बता रहा था, ये कर रहा था। अब यहाँ से ये समझें कि 10,000 की बिक्री तक का तो 5% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर जो बिक्री होगी उस पर 4% ही कमीशन मिलेगा। कितने परसेंट? 4%। बस क्वेश्चन में ये आपको क्या करनी है? समझ बढ़ानी है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए एक तरीका वो एक्स वाला है, वो तो आप अब स्वयं करें, मैं नहीं बताऊंगा।
ठीक है, एक्स वाली चीज है वो तो आप जानते हैं। देखिए सबसे पहले 10,000 होगा, 10,000 होगा तो कंपनी में 95% जमा करवा देगा, तो 95/100 हो जाएंगे, प्लस फिर एक्स माइनस वो 10,000, ठीक है। ये 4% कमीशन यानी कितना जमा करवाएगा 96/100 और बराबर में इतने हैं, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब ये बात करें इसकी, तो देखो 10,000 जो है इस पर मिलेगा इसे 95% कमीशन, 5% कमीशन, 10,000 से ऊपर जो सैलरी होगी बिक्री होगी उस पर मिलेगा इसे 4%, कितना 4%। तो ये 5% इसके खाते में जाएगा, 95% कंपनी को जमा करवाएगा, किसको, कंपनी को। 4% इसके अकाउंट में जाएगा तो कंपनी को 96% जमा करवाएगा, कितने 96%। तो 10,000 के 95% निकाल लिए, कितने हो गए 9500 रुपये हो गए। तो 10,000 तक की बिक्री करेगा, उसमें से 9500 रुपये जमा करवा दिए कंपनी को। तो कंपनी को वैसे टोटल कितने जमा करवाए, 31,100 करवाए। इसमें से 9500 रुपये तो इसने जमा करवा दिए, कौन से जमा करवा दिए, जो 10,000 तक की बिक्री की थी वही करवा दी। ये क्या बचा 0, ये क्या बचा 0, 11 में से 5 गए, कितने बचे 6, 11 में से 5 गए, कितने बचे 6, या क्या बचा 0, ठीक है 0, ये क्या बचा 1, ये क्या बचा 2, यानी 21,000 कितना 600, 21,600। ये बच गया कितना 96%, इसकी वैल्यू कितनी 96 इंटू क्या कर 200, कितने 100, काट लो 24 से काटते हैं, 24 से काटते हैं क्या, 24 100 के कितने हो गए 96, और ये 24 9 कितने होते हैं 216, 216। फिर काट दो, काटो तो ये कितने हो गए बताओ 25, कितने 25, 25 9 कितने हो गए 225, 225, ये आगे कितना 20, 22,500, 22,500 की बिक्री ये, 10,000 की ये, टोटल बिक्री कितनी 32,500, 32,500। अब इस चीज की आप में पकड़ हो जानी चाहिए, ये ध्यान देंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि ये 5% निकालना है इसका या 95% निकालना है। ये क्यों कि 5 ये यदि इसी सेल्समैन की आय होती तो हम 5% निकालते और वो हटाते, ठीक है। अब कंपनी को जमा करवा रहा है तो 95% निकालेंगे, ठीक है। और ये यदि सेल्समैन की होती तो ये 4% जो था वही रहता, लेकिन अब 96% कंपनी को जमा करवा रहा है, वो थोड़ा सा समझ बढ़ा लें। अब बात करें तीसरे मेथड की, उस पर चर्चा करें। तो देखिए ये 10,000 रुपये की जो बिक्री है वो, और ये 10,000 प्लस की है, 10,000 प्लस की हो रही है बात, 10,000 प्लस की, ठीक है। इस पर 4% 5% कमीशन मिल रहा है, और इस पर मिल रहा है 4%। 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा 4% कमीशन, और 10,000 तक 5%। इसका मतलब ये जो कमीशन है कम हो रहा है, और अब ये पूरे को 4% करना है, ध्यान ये रखना है, ये ध्यान में रखना है। अब पूरे को 4% बनाना चाहें, 4% बनाना चाहें तो 5% से 4% कमीशन बनाएंगे, तो इसका मतलब 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस हो जाएगा। तो यहां तुरंत समझ जाओ, 1% कमीशन कम हुआ तो सेल्समैन की सैलरी कम हो गई, तो फायदा किसको हो गया, कंपनी को, किसको, कंपनी को। तो यहां 10,000 का 1% निकाला तो कितना हो गया बताओ 100, ये 100 रुपए ऐड हो जाएंगे किसके, कंपनी में। कंपनी में 31,000 कितने, 31,000 कितने 100 रुपए थे, इसमें 100 रुपए और ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि ये फिर मैं पूरे को 4% कमीशन बना रहा हूं, तो फिर ये 1% जाएंगे कहां, सेल्समैन के अकाउंट में तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, स्टार्ट में ही समझ चुके थे, यदि कमीशन कम हुआ तो सेल्समैन की सैलरी भी क्या हो गई, कम हो गई। अब फायदा किसको हो गया, कंपनी को हो गया, तो कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब ये 31,000 कितने हो गए 200 हो गए, 31,200। अब ये 4% की आप फ्रैक्शन जानते हैं कितनी बनती है, 1/25 बनती है। तो 25 तो आपकी कुल सैलरी है, और इसमें से 1% कमीशन है, कंपनी को कितना जमा करवाएगा 24, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24, इंटू में क्या करो 25, कितना 25, काट लो, कट जाएगी संख्या, 24 एकम 24, बच कितने गए 7, 24 दिए 72, यानी ये कितना हुआ 1300, इंटू कितना हुआ 25, गुणा कर दो 0 0 है, 25 दिए 75, आंसर कितनी 7, 25 और 7 कितने 32, 32,500, 32,000 कितने 500, इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस पर आप धीरे धीरे करके इस चीज पर आपकी पकड़ बन गई होगी कि किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। इस पर पकड़ जरूर बनानी है आपको, ठीक है। यदि आपको एसएससी सीजीएल का पेपर देना है,
यदि आपको सीपीओ का पेपर देना है, यदि आपको किसी बैंक का एग्जाम देना है, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि पटवार में मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, नहीं मैंने रीट में देखे, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, या मैं बात करूं सीपीओ, और मैं बात करूं किसकी, बैंक की या सीडीएस की, इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैट में भी आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, वो देखिए। एक क्वेश्चन नंबर जो मैंने 5 करवाया था, ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन करवाया था, वहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो करवाया था, वैसा ही मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आपका एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। जहां मैंने 10,000 लिखवाए थे, 5 नंबर जो क्वेश्चन था, जहां 10,000 थे वहां पर 12,000 लिख लेना। कितने हजार? 12,000 लिख लेना। जहां 5% था, यानी ये तो 10,000 के स्थान पर लिख लेना। जहां 5% था, जहां पर 5% था कमीशन, वहां पर 6% कर लेना, ठीक है। और जहां पर कमीशन 4% था, वहां पर कमीशन कर देना 5%। कितने? 5% है, ठीक है। और जहां पर 31,100 रुपए लिखे थे, मैंने लिखे थे, उसके स्थान पर आप लिख लेना 46,620। 46,620। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, ताकि आपके पास में एक क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस के लिए, तो आपका टॉपिक है वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया, आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। 10,000 के स्थान पर 12,000, 5% के स्थान पर 6%, 4 के स्थान पर 5%, और 31,000 के स्थान पर 46,620। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, जो इसका उत्तर आए वो आप मैंने बता दिया है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। चलिए, अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, 6% कमीशन मिलेगा। इसके बाद यह तय किया जाता है, देखो, एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह तय किया जाता है कि उसे 1,200 रुपये प्रति महीने एवं 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम हो तो महीने में कुल कितनी बिक्री हुई? महीने में कुल कितनी बिक्री हुई, ये बात है। देखो, इसमें दो कंडीशन है, कमीशन देने की, सैलरी देने की दो कंडीशन है। एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा गया कि उसको कहा गया कि जितने भी आप बिक्री करोगे आपको 6% कमीशन मिलेगा, ये फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उसके सामने ये रख दी, या आप यूं कहें कि आप कहीं किसी के पास में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आपसे ये बोल दिया जाता है आप जितनी भी बिक्री करोगे आपको 6% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी आप बिक्री करें आपको 6% कमीशन मिलेगा। इस स्थिति की बात हो गई। अब दूसरी कंडीशन इसने ये लिख दी, आपको सामने रख दी कि 1,200 रुपये आपको नगद दे देंगे। 1,200 रुपये नगद देंगे, कब? 5,000 तक, यानी 5,000 तक की सैलरी, यानी 1 रुपये की यदि आप बिक्री करते हो तो भी 1,200 रुपये मिल जाएंगे, 50 की करते हो तो भी 1,200 मिल जाएंगे। यदि 1,200 रुपये से ऊपर बिक्री कर दी, 6,000 की, 7,000 की, 8,000 की, जितने की बिक्री की, ठीक है, उस पर 3% कमीशन एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप जो शर्त अच्छी लगे उस पर नौकरी करो, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से इसमें हुआ क्या कि पहली स्थिति की बजाय दूसरी में, देखो, पहली स्थिति में उसकी आय, यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम, दूसरी कंडीशन में उसके लॉस हो रहा है, और कितने का हो रहा है? 1,350 रुपये का। तो कुल कितनी बिक्री की, ये बात है। तो देखो, एक तो मैं सीधा सा मेथड आपसे जो चर्चा करता ही आ रहा हूं वो देख सकते हैं आप। कैसे? इसकी कुल बिक्री x मान लें, और उसको 6% यानी 6/100, ये हो गई पहली स्थिति। पहली स्थिति में इसे इतना कमीशन मिलता, ठीक है। सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? 1,200 रुपये इसको नगद दिए जाएंगे, प्लस में 5,000 की, ये तो 5,000 की सैलरी तक है, 5,000 से, यानी जो टोटल आपने x माना है, तो इसमें से 5,000 हटा दें, उसके बाद में जितनी भी बिक्री करेगा उस पर 3% कमीशन मिलेगा। 3% कमीशन मिलेगा, 3/100। अब इस स्थिति की बजाय इस स्थिति की कम मिलती है 1,350 रुपये, यानी यहाँ 1,350 रुपये ज्यादा मिलते हैं, यहाँ क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं इस कंडीशन में। यानी दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का,
और इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है 1350 रुपए। ये 1350 रुपए ज्यादा है, ये 1350 रुपए कम है, तो इधर 1350 रुपए क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी बराबर। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा। जो ये कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि टोटल बिक्री का पहली कंडीशन में 6% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है ये थी कि 1200 रुपए नगद दे देंगे, ठीक है, और 5000 से ऊपर बिक्री करोगे तो यानी 5000 तक तो 1200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 5000 से ऊपर बिक्री करोगे तो आपको 3% कमीशन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको जो आपकी जो सैलरी रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि इस स्थिति की बजाय इस स्थिति में 1350 रुपए कम मिलते हैं, ये 1350 रुपए ज्यादा, ये 1350 रुपए कम, दोनों का डिफरेंस 1350, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या कर दिया 1350 इधर ऐड कर दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई अपनी दूसरे तरीके की, और कैसे समझें इसे, और ऐसे समझ सकते हैं, देखो 5000 से कम इसकी जो बिक्री है, बिक्री 5000 से क्या रह जाए, कम रह जाए, या 5000 रह जाए, यानी बिक्री है, इसकी बिक्री सेलिंग है वो 5000 से कम या 5000 रह जाए, ठीक है। एक कंडीशन तो आपके पास में ये हो गई। दूसरी, इसमें 5000 से बिक्री है वो 5000 से ज्यादा हो जाए, यानी इसकी जो बिक्री है वो 5000 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो दो कंडीशन हो गई, इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या चलता है। इस कंडीशन में 5000 एक स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये। पहली स्थिति में 5000 या 5000 से कम जो इसके आय होती वो होती कितनी, 6%। ये तो 5000 से ज्यादा करो 6000, तो 5000 से ज्यादा तो इसे तो 6% मिलता, कितना 6%। तो 5000 का 6% इसके आय कितनी होती, 300 ही होती, कितनी होती 300। लेकिन दूसरा जो ऑफर दिया था वो कह रहा है कि 5000 से कम या 5000 तक आपको 1200 देंगे, कितने देंगे 1200 देंगे। यहां से आपके ये बात समझ में आ रही है कि ये इसकी जो सीट है, बैलेंस जो सीट कहूं मैं, इसमें यहां पर इसके 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें दूसरी स्थिति में, यानी ये 300 रुपए आते रहिए, 1200 रुपए, यहां तो इसके सेल्समैन के 900 रुपए प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के लॉस हुआ है और इसके 900 रुपए का फायदा हुआ। अब देखिए दूसरी स्थिति की बात करूं कि दूसरी जो कंडीशन आगे चर्चा करूं, 5000 से ऊपर तो पहली स्थिति में तो 6% कमीशन मिलता, लेकिन दूसरी स्थिति में कितने परसेंट कमीशन, 3% कमीशन मिला है, ठीक है। इसमें तो 5000 से ऊपर 6% कमीशन मिलेगा, यह पहली कंडीशन है, ठीक है। और इसमें 5000 से ऊपर कितना मिलेगा, 3% कमीशन मिलेगा। और ऐसा करने से इस सेल्समैन के लॉस हुआ कितने का, 1350 का, 1350 रुपए कम आए, 1350 रुपए कम आए। तो ये तो प्लस के यानी प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब दूसरी स्थिति में इसके लॉस हुआ कितने का, 2250 का, 2250 का, क्योंकि 2250 में से प्लस के 900 हटाएंगे तो 1300 बचेंगे। इसका मतलब लॉस हुआ है 2250 का, किस कंडीशन में, दूसरी में। किस वजह से, यहां 6% कमीशन मिलता है, यहां मिलते हैं 3%, कितना 3%। इसका मतलब ये 3% कमीशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर 2250 लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, 3% की वजह से। इनटू में क्या कर दो 100, कितना 100, ये काट सकते हो, काटो, 7 ये कितने हो गए 21, फिर 3 5 कितने हो गए 15, यानी 0, ये आ गया आपके पास में 75,000। यानी दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन का मतलब 5000 या 5000 से अधिक की जो बिक्री हुई वो हुई 75,000 की। 5000 से अधिक की जो बिक्री की वो 75,000 की करी, और 5000 की बिक्री अलग है। तो ये 75,000 प्लस कितने 5000 और इसमें ऐड कर दो, टोटल कितने बने 80,000, कितने 80,000। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं आप। ये तरीका भी अपना सकते हो, आप ये भी अपना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, ये मैंने देखो 5000 से कम और 5000 से अधिक, 5000 से कम पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में नौकरी लेता तो 6% कमीशन मिलता, तो 5000 का 6% कमीशन होता है इसका कितना 300 रुपए,
कितना 300 रुपये। लेकिन दूसरी कंडीशन में 1200 रुपये दे रहा है 5000 से कम की, चाहे 1 रुपये की बिक्री कर दे, कितने ही करे तो कितना आ रहा है 1200 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 5000 से कम तक की बात करूं वहां तक तो ये प्रॉफिट ले रहा है कितने का, 900 का। अब 5000 से ऊपर की बिक्री की चर्चा करूं तो ऊपर वाले में तो 6% कमीशन मिलता, लेकिन दूसरी कंडीशन में 3% कमीशन मिलता है। लेकिन होता क्या है कि इस व्यक्ति के दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 रुपये कम हो जाती है, 1350 रुपये कम हो जाती है। तो इसका मतलब दूसरी स्थिति में इसे 2250 रुपये का नुकसान हुआ, टोटल 2250 रुपये कम मिले। 2250 रुपये कम किसकी वजह से मिले, ये 6% कमीशन, ये 3% कमीशन, क्योंकि कमीशन ही तो है, ये कमीशन ही तो है। तो फिर इसका मतलब 2250 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू कितने 100। इस प्रकार से 5000 से अधिक की जो बिक्री थी वो हो गई कितनी, 75000। 5000 की बिक्री अलग, टोटल कितना हो गया 80000, कितना 80000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक लिखवा देता हूं, वो आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना। मैं हटा देता हूं, यहाँ ये हटाता हूं, ये भी हटा देता हूं, और ये भी हटा देता हूं, और यहाँ भी हटा देता हूं। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 13% कमीशन, कितना 13% कमीशन। ओके, और ये जो 1200 रुपये थे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4700 रुपये, कितने 4700 रुपये। और ये जो 5000 थे, 5000 की बिक्री की चर्चा हो रही थी, वहाँ लिख रहा हूँ मैं 12000, कितने 12000, ठीक है। और बात करूँ मैं किसकी, यहाँ की, यहाँ था अपने पास में कितने परसेंट था वो पता नहीं, यहाँ पर 7%, कितना 7% कमीशन। इस प्रकार से इसे जो नुकसान हुआ, जो दूसरी स्थिति में इसका क्या हुआ, ठीक है, दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 620 रुपये अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। तो महीने में कुल कितनी बिक्री हुई, महीने में कुल कितनी बिक्री हुई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है, तरीका वही रहेगा, आप इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास हो रहा है। देखिए, किसी महीने में पहली 2400 रुपये की बिक्री पर X%, ठीक है, उससे अधिक बिक्री पर Y% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 5400 रुपये और 8400 रुपये तथा उसका कमीशन 1400 रुपये और 2400 रुपये हो, तो X तथा Y का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। X तथा Y का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग चलिए। 2400 रुपये की बिक्री पर X% कमीशन मिलता है, यानी ये 2400 रुपये की बिक्री पर 2400 रुपये पर जो कमीशन मिलता है वो मिलता है क्या, 2400 का X% मिलता है। ओके, अब क्या कहता है कि उससे अधिक बिक्री पर Y% कमीशन मिलता है, Y%। तो किसी महीने में, मान लो कोई भी महीना, ये पहले महीने की बात करूं तो 5400 रुपये की इसने बिक्री की, कितनी 5400 रुपये की, उसमें से 2400 रुपये पर तो X% कमीशन मिलता है। अब जो भी बच गया वो बच गया कितना, 3000, कितना 3000, इस पर Y% कमीशन मिलेगा, ठीक है, 3000 का Y% कमीशन मिलेगा। और इसे कुल मिलाकर जो कमीशन मिलेगा, यहाँ कुल जो कमीशन आएगा इसका वो कितना आएगा, 1400 रुपये। ये रहा, देखो ये 1400 रुपये। 2400 रुपये की बिक्री पर X%, उससे अधिक बिक्री पर Y% कमीशन। तो टोटल इसने पहले महीने में 5400 रुपये की बिक्री की, उसके बाद में 8400 रुपये। पहले महीने में इसके कमीशन आया 1400 रुपये, दूसरे में आया 2400 रुपये। तो 2400 रुपये पर X% कमीशन, ठीक है, 2400 पर टोटल 5400 रुपये की बिक्री की, तो 3000 पर Y% कमीशन, कुल मिलाकर इसे कमीशन कितना मिला, 1400। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अगला महीना आ गया उसमें 2400 रुपये पर X% कमीशन मिला, ठीक है, और इसने टोटल बिक्री की 8400 की, यानी कितना बच गया, 6000 क्या, 6000 पर क्या Y% कमीशन मिलेगा, और कुल मिलाकर इसे कमीशन मिला, वो मिला कितना, 2400। ये रहा 2400 रुपये कमीशन। ओके, अब बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों तो सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहां से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि जो इसका 1000 रुपये कमीशन बढ़ा, 1000 रुपये इसका कमीशन बढ़ा, वो किस कारण से बढ़ा, ये Y% में।
तो y% में 3000 से कितने 6000, 3000 से 6000 बिक्री बढ़ी, कितनी बिक्री, तो इसका मतलब 3000 की जो बिक्री का y% है वही तो कितना 1000 है, क्योंकि ये डिफरेंस जो 1000 का आ रहा है वो 3000 का y%, क्योंकि ये 6000 3000 में डिफरेंस कितने का 3000 का, तो आपका क्वेश्चन सोल्व। 3000 का y% है, 3000 का y% है, वो कितना है बताओ 1000 है, कितना 1000, तो y% बराबर करोगे तो 1000 बटे में कितने 3000, कितने 3000। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप कितने से गुणा करोगे 100 से, तो देखो ये तो इससे क्या हो चुका है कैंसिल, क्या कैंसिल, आपका कितना आ गया बताओ 100/3, यानी उत्तर आ गया 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% y% आपका कमीशन आ चुका है, y% कमीशन आ गया है। तो y% कमीशन आपका है वो है कितना 33 सही 1/3%। तो यहां से इस 3000 का ये जो 3000 है इसका 33 सही 1/3% यानी 1/3 निकाल लें, 1/3 निकाल लिया तो कितना आया 1000। इसका मतलब पहले जो 1400 रुपए जो कमीशन मिला था ना, उस कमीशन में से 3000 पर y% जो कमीशन मिला था वो मिला था 1000 रुपए, बच कितने गए 400 रुपए बच गए, कितने 400 रुपए कमीशन, क्यों 1400 रुपए कुल कमीशन आया था, वो x% प्लस y% दोनों, y% कमीशन उसमें से कितने था 1000, बच कितने गए 400। अब वो 400 जो कमीशन मिला था वो इसका मिला था, किसका 2400 का x% है, 2400 का x% कितना मिला था 400, कितना 400, तो x% बराबर मैं करूं तो ये कितने हो गए 400 बटे में कितना आ गया बताओ 2400, कितना 2400, ये क्या करोगे 100, ये इससे कैंसिल, ये कितना 6, आप समझ गए होंगे 1/6 यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी आपका x% जो कमीशन है वो आ गया 16 सही 2/3%। अब आपसे ये पूछता कि x% कमीशन और y% कमीशन बताओ, तो आप बता देते x% कमीशन है वो 16 सही 2/3% है और y% जो कमीशन है वो 33 सही 1/3% है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया x और y का औसत प्रतिशत बताओ, तो x और y औसत का मतलब जोड़ना है, दो ही तो है तो जोड़ दो, 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3%, दोनों को जोड़ो, 16 और 33 कितने हो गए 49, 2/3 और 1/3 कितना हो गया 1, यानी आपका कितना आ गया 50%/2, यानी आपका आंसर कितना आया 25%, इसका एवरेज कितना आ गया 25%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, मैं यहाँ x% की जगह a% लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ a%, ये 2400 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 1000 कर देता हूँ, y% की जगह मैं b% लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो 5400 और ये 8400 हुए हैं, ठीक है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कितने 3000 और कितने लिख देता हूँ 4000, ठीक है। और ये जो कमीशन आया वो लिख देता हूँ, ये कितना 900 रुपये और ये कमीशन कितना 1300 रुपये, कितना 1300 रुपये, ये कमीशन लिख दिया मैंने ये। तो अब आपसे x और y का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, x और y का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें आप x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये लिख देना x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप देख लेना, यदि फिर भी कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चनों में किसी में तो आप दोबारा बता देना, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। मैंने पहले भी कहा था आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है इजी है, क्या है इजी, तो इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, वरना देखो जैसे मेरे समझ में आ रहा है वैसे आपके आ जाएगा। ओके, मैं आज एक क्वेश्चन और लिखवाऊं क्या, जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन में पीछे दे दिए, एक क्वेश्चन ये दे दिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई एक आध क्वेश्चन कोई और बचेगा तो मैं आपको कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा। बाकी मैंने जितने क्वेश्चन पीछे आए हुए एग्जाम में, सीपीओ में जो आए हुए हैं, वो सीजीएल में जो आए हुए हैं, वो बैंक के एग्जाम में जैसे आए हुए थे, वो क्वेश्चन सभी के सभी लेने की कोशिश की है। वो सभी क्वेश्चन या तो मैंने करवा दिए या फिर आपको जो संख्याएं चेंज करके आपको लिख दिया है वो सभी क्वेश्चन आपके
लिख दिए गए हैं। बाकी और ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।